Hi everyone, this is Khushbu Kapoor and welcome to my channel which is Tarot Readings with Khushbu Kapoor. आज हम आप सभी के लिए कुछ गाइडेंस लेंगे एंजल से और इस बार हम आपको कहेंगे कि आपको दो चीज़ों में से कोई एक चीज़ चूज़ करनी है। फिर देखेंगे कि आपके लिए भगवान, ईश्वर, यूनिवर्स कौन से टैरो कार्ड्स निकालते हैं। आपको ये मेरी दो रिंग्स दिखाई दे रही हैं, राइट। आपको इन दोनों रिंग्स में से कोई एक रिंग चूज़ करनी है, रेड या फिर ग्रीन, राइट। रेड के लिए मैं पाइल 1 निकालूंगी और ग्रीन के लिए पाइल 2। आप चूज़ कर लीजिए आपको कौन सी अच्छी लग रही है, रेड या ग्रीन। ओके, मैं ऑलरेडी कार्ड्स को शफल कर चुकी हूँ और इनमें से अब मैं निकालने वाली हूँ रेड यानी कि पाइल 1 के लिए कुछ कार्ड्स। और जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं नॉर्मली सिर्फ 3 ही कार्ड्स निकालती हूँ, क्योंकि आई फील कि ज़्यादा कार्ड निकालने से रीडिंग में थोड़ा सा कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाता है और क्लैरिटी उतनी नहीं आ पाती है, क्योंकि गाइडेंस जो मिलना होता है वो 3 कार्ड्स में ही मिल जाता है, राइट। रेड रिंग के लिए हम निकालेंगे 3 कार्ड्स। एंजल से हम प्रे कर लेते हैं कि जिन लोगों ने भी रेड रिंग चूज़ करी है उनके लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या गाइडेंस है भगवान की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, यूनिवर्स, एंजल्स, जिनको भी आप मानते हैं उनकी तरफ से। आई विल टेक द नेक्स्ट कार्ड। यस, ओके। पाइल नंबर 1 यानी कि फॉर द रेड रिंग हम 3 कार्ड्स निकाल चुके हैं और देखते हैं कि आपके लिए इन 3 कार्ड्स में क्या आया है। लेट्स सी द फर्स्ट कार्ड। ओके, the first card is celebration. Wow, this is indeed a great card. It says this is a wonderful time in your life. Difficulties will fall away, and the light at the end of tunnel is a star you can wish upon. The timing is right to make long-term plans for a joyful future. Have faith that things are going to turn out beautifully. ये कार्ड बहुत ही ऑस्पिशियस कार्ड है और इस कार्ड से ये पता चल रहा है कि आपके जीवन में अब सेलिब्रेशन का टाइम आने वाला है। एंजल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, 2 एंजल्स, और डिफ़िकल्टीज़ आपकी जितनी भी हैं वो अब दूर होने वाली हैं। और अगर अभी आप किसी डार्क फेज से गुज़र रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि जिस तरह से टनल डार्क होती है लेकिन टनल के एंड में आपको हमेशा लाइट दिखाई देती है, उसी तरह से आपके जीवन में अब बहुत लाइट आने वाली है। परमात्मा आपको बहुत कुछ अच्छा देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और अगर अभी आप कोई लॉन्ग टर्म प्लान्स कर रहे हैं, बनाना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल राइट टाइम है लॉन्ग टर्म प्लान्स के लिए, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे करियर हो, चाहे रिलेशनशिप हो। इट्स अ राइट टाइम फॉर सेलिब्रेशन एंड आप बस विश्वास रखिए चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली हैं। लाइफ विल बी ऑल गुड। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने रेड रिंग चूज़ की है उनका या तो मूलांक यानी कि बर्थ नंबर, जो कि आपका बर्थ डेट का नंबर होता है, वो 17 या फिर 8 है, राइट। 8, 17, 26 ये हो सकता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड। नेक्स्ट कार्ड इज़ 4 ऑफ इमोशन और इसमें हमें एक गर्ल और एक बॉय दिखाई दे रहे हैं। इट सेज देयर आर wonderful people who wish to help you. Opportunities are being offered to you, but you are not noticing or trusting the gifts heaven is bestowing upon you. Look around you. Daydreaming or going within is a healthy way to get clarity as long as you act upon your dreams. ये कह रहे हैं इस कार्ड के ज़रिए एंजल्स आपको कि वंडरफुल पीपल बहुत हैं आपके आसपास। आपको बस अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानना है, नोटिस करना है, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही है
वो गिफ्ट्स हैं गॉड के, एंजल्स के, आप बस उनको पहचानिए, राइट। और फटाफट डिसीजंस लीजिए, डिसीजन लेने में ज़्यादा टाइम ना लगाएं। अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी, अपॉर्चुनिटीज़ पर जब आप एक्ट करेंगे तो सेलिब्रेशन अपने आप हो जाएगा। नेक्स्ट कार्ड, वाओ, इसमें भी हमें दो एंजल्स दिखाई दे रही हैं। आप देखेंगे यहाँ पर भी दो एंजल्स थी, यहाँ भी दो एंजल्स हैं। अब ये रीडिंग उन लोगों के लिए भी है जिनका मूलांक 3 नंबर है, यानी कि जिनका बर्थ 3, 12, 21 या 30th डेट पर हुआ है, ये उनके लिए रीडिंग बहुत एप्ट होगी। और जिन्होंने भी कार्ड ये रेड रिंग चूज़ की है और जिनके लिए पाइल है 1, उनके लिए तो ऑफ कोर्स होगी, बट हो सकता है कि आपका जो लकी नंबर हो या फिर जो आपका बर्थ नंबर हो वो 3 हो या फिर 8 हो। ओके, सो इट सेज दिस इज़ अ टाइम ऑफ इनक्रेडिबल accomplishment. You're justified in feeling joy, a sense of completion, a pride in the amazing job you have done. You have been blessed with many spiritual insights, and soon you will begin a new journey. But for now, take time to bask in the happiness of your dreams coming true. अब आप मान लीजिए आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। सेलिब्रेशन दिखा रहा है, सक्सेसफुल कंप्लीशन दिखा रहा है, बहुत ही इनक्रेडिबल एकम्प्लिशमेंट आपको मिलने वाली है। अगर आप किसी जॉब में हैं तो प्रमोशन हो जाएगा या फिर कोई नेक्स्ट जॉब आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आप एम्प्लॉयमेंट में तो बहुत सुधार होने ही वाला है, लेकिन अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में भी बहुत कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं। अगर आप किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं तो वो भी बहुत अच्छा होगा, राइट। एंड आपको स्पिरिचुअल इंसाइट्स मिलेंगे, आपके एंजल्स आपको इंसाइट्स देंगे, आपके मन में जो विचार आएंगे उन पर आपको एक्ट करने की ज़रूरत है, अच्छे विचारों पर। और आप किसी एक नई जर्नी पर निकलने वाले हैं। वो नई जर्नी आपकी स्पिरिचुअल हो सकती है, इमोशनल हो सकती है, रोमांटिक हो सकती है। आप ये समझ लीजिए कि अब आपके ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं। यस, ये आपको समझ लेना चाहिए क्योंकि एंजल्स यही कह रहे हैं, सेलिब्रेशन का टाइम है, सक्सेसफुल कंप्लीशन है और इमोशनल रिलेशनशिप कोई होगा। और गिफ्ट्स जो भगवान आपको दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके समक्ष आ रही हैं, उनको आपको पहचान कर उन पर एक्ट करने की ज़रूरत है, राइट। ओके, अब हम एक बार फिर से हमारे दूसरे जिन्होंने ग्रीन रिंग को सिलेक्ट किया था उनके लिए कार्ड्स देख लेते हैं। हम शफल करने वाले हैं इन कार्ड्स को एंड लेट्स सी कि जिन्होंने ग्रीन रिंग सिलेक्ट किया था उनके लिए कौन सा कार्ड निकलने वाला है। ओके, लेट्स स्प्रेड आउट द कार्ड्स एंड लेट्स सी कौन सी गाइडेंस है उनके लिए जिन्होंने ग्रीन रिंग को सिलेक्ट किया था। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज हियर। Here is the second card for them. और क्योंकि ये कार्ड खुद ही आ रहा है बाहर तो मैं इसको भी ले लेती हूँ। ओके, I have selected 3 cards for all those who have gone for the green ring. That is the pile number 2. देखते हैं कि इन 3 कार्ड्स में पाइल नंबर 2 वालों के लिए जिन्होंने ग्रीन रिंग को सेलेक्ट किया है उनके लिए क्या यूनिवर्स कह रहा है, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ओके, वाओ, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ न्यू बिगनिंग। इसमें भी आप एंजल देख पा रहे हैं और कुछ नया काम आप शुरू करने वाले हैं। एक बहुत ही वंडरफुल जर्नी पर आप निकलने वाले हैं। और आप हो सकता है कि आप कोई जॉब में हो तो कोई नई जॉब आपकी लगने वाली हो, या फिर बिज़नेस है तो कोई नया बिज़नेस आप करने वाले हो। गार्डियन एंजल्स आपको कह रहे हैं कि अब आपको फियर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल भी फियर मत करिए, कोई डर की ज़रूरत नहीं है। गार्डियन एंजल्स आपके हर स्टेप पर आपको साथ देने के लिए तैयार हैं। आपको बहुत सारे यूनिक गिफ्ट्स एंजल्स देने वाले हैं और इसी के साथ ही आपको जो चीज़ें रोक रही हैं, आपके अंदरूनी चीज़ें, आपका अंदरूनी डर, आपका मन का जो विश्वास जो अभी पूरा नहीं है उसको आप पूरा कर लीजिए। हैव फेथ इन गॉड, हैव फेथ इन एंजल्स, हैव टोटल ट्रस्ट इन द यूनिवर्स, क्योंकि आप किसी न्यू बिगनिंग को करने जा रहे हैं। आपकी लाइफ में हो सकता है करियर रिलेटेड कोई नई चीज़ होने वाली हो,
रिलेशनशिप में कोई नई चीज़ होने वाली हो, बहुत कुछ नया होने वाला है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। बस आपको विश्वास करने की ज़रूरत है कि यूनिवर्स आपके लिए बहुत कुछ नया लाने वाला है। नेक्स्ट इज 9 ऑफ एक्शन। इसमें हम एक लेडी को देख पा रहे हैं जो कि पशुओं को खाना खिला रही हैं। So it says, you have worked hard to create the things you cherish in your life, such as beloved relationships, amazing accomplishments, and hearth and home. Rest assured, all these treasures and you are being constantly protected by your angels. In return, Mother Earth, the animals, and the environment need your protection. Okay, so एक guidance मिल रही है आपको। अगर आप अपनी ज़िंदगी में एक नई बिगनिंग चाहते हैं तो आज से ही आपको पशुओं को खाना खिलाना शुरू करना है। ये गाइडेंस है आपके लिए। आपके जितने भी कर्म हैं जो अभी तक आपने किए हैं वो सब सुधर जाएंगे। अगर कुछ बुरे कर्म हुए हैं तो वो भी सुधर जाएंगे। जो आपके पिछले जन्म के कर्म हैं उनसे, अगर कुछ खराब कर्म आपने पिछले जन्म में किए होंगे तो वो खराब कर्मों का इफ़ेक्ट कम हो जाएगा। ऑल यू हैव टू डू इज़ फीड द एनिमल्स, क्योंकि एनवायरनमेंट नीड्स योर प्रोटेक्शन। इट सेज आपकी रिलेशनशिप्स अच्छी हो जाएंगी, आप जॉब में, बिजनेस में बहुत अकम्प्लिश करेंगे। हो सकता है आप एक नया घर भी खरीद रहे हों, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। आप सिर्फ पशुओं को खाना खिलाइए। वो पशु कोई भी हो सकते हैं, वो काव हो सकती है, वो डॉग हो सकता है, वो आपके आसपास इतने सारे जानवर होते हैं। अब घोड़े को भी खिला सकते हो, कोई भी जानवर, राइट। आप पक्षियों को भी डाल सकते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट को जितना आप प्यार करेंगे, एनवायरनमेंट के बारे में, आपके आसपास के जीव जंतुओं के बारे में आप जितना सोचेंगे, आपको उतना फ़ायदा मिलने वाला है। सो आपको मदर अर्थ को प्रोटेक्ट करना है और एनिमल्स को फीड करना है। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो प्लीज़ नॉन वेज छोड़ दीजिए। ये कार्ड आपको गाइड कर रहा है, लीव द नॉन वेज, अगर आप अपनी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग चाहते हैं। नेक्स्ट इज रिव्यू एंड कंटेम्पलेशन। ओके, so it says you have accomplished a great deal in your life and you have much to be proud of. Now it's a time to decide what next. As you contemplate the past and the present, you will get clear on your divine life purpose. Don't be distracted by the conventional thinking, be real you. ये कार्ड कह रहा है कि आपने ऑलरेडी बहुत कुछ अकम्प्लिश किया है अपनी लाइफ में। जिन्होंने ग्रीन ड्रिंक को सिलेक्ट किया है उनके लिए, लेकिन अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको नेक्स्ट क्या करना है अपनी लाइफ में। आप थोड़ा पास्ट के बारे में सोचिए, थोड़ा प्रेजेंट के बारे में सोचिए, और आपका जो एक डिवाइन लाइफ पर्पस है उस पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, क्योंकि असल में इस ज़िंदगी में आपके साथ कुछ भी नहीं जाएगा। देयर इज़ अ लाइफ आफ्टर डेथ, राइट। सो आफ्टर डेथ तो कुछ भी नहीं जाने वाला है। आफ्टर डेथ यू विल बिकम वॉट? अ सोल। यू आर नाउ अ सोल ऑल्सो, बट यू आर इन अ बॉडी। लेकिन आफ्टर डेथ तो यू विल नॉट हैव अ फिजिकल फॉर्म। सो क्या पैसा साथ में जाएगा? नहीं। क्या धन दौलत प्रॉपर्टी साथ में जाएगी? नहीं। वॉट विल गो विद यू? योर गुड कर्मा, राइट। सो आपको अपने लाइफ के डिवाइन पर्पस को देखना है। वॉट इज़ द लाइफ पर्पस फॉर यू? कन्वेंशनल थिंकिंग जो होती है, मटीरियलिस्टिक थिंकिंग, जो पूरे वर्ल्डली अफेयर्स वाली थिंकिंग है, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड वाली, उससे डिस्ट्रैक्ट मत होइए। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, आपको अपने लाइफ के पर्पस को ढूंढना होगा। आप वो बनिए जो आप हैं। बी द रियल यू। अकेले में बैठकर थोड़ा लाइफ के पर्पस को आपको ढूंढना है। नेचर के साथ एसोसिएट होइए। लाइफ में बहुत कुछ नया होगा, न्यू बिगनिंग होगी। यूनिवर्स आपका साथ देगा, एंजल्स आपका साथ देंगी हर एक स्टेप पर, राइट। आई होप कि दोनों रीडिंग्स जिन्होंने भी
रेड रिंग चूज़ की थी वो उनके साथ रेजोनेट की होगी, और जिन्होंने ग्रीन रिंग चूज़ की थी उनके साथ ये ग्रीन रिंग वाली रीडिंग पाइल नंबर 2 रेजोनेट किया होगा। अगर ये रीडिंग आपके लिए आप सोचते हैं कि बिल्कुल सही आई है, या फिर गाइडेंस जो एंजल्स ने दिया है वो बिल्कुल सही है, तो आप यूनिवर्स को थैंक ज़रूर करिएगा कमेंट्स में, क्योंकि ग्रैटिट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। जब आप यूनिवर्स को थैंक यू कहते हैं, चाहे मन में चाहे रिटन फॉर्म में, चीज़ें बहुत जल्दी होती हैं आपके लिए। सो ऑलवेज बी थैंकफुल टू द यूनिवर्स, and do like and share this video, and do subscribe to my channel. I will see you in my next video. तब तक के लिए this is Khushbu Kapoor saying you bye bye, take care and have a great life.